Good morning to all of you students. Today we are here with the topic motion in a plane. इससे पहले टॉपिक्स के अंदर और प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने रेस्ट के बारे में जाना, मोशन के बारे में जाना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड मैनी ऑफ द थिंग हमने गो थ्रू की हैं। अब हम देखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन के अंदर मोशन किस तरीके से बॉडी का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। हाँ, तो मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन समझने के लिए हम एक प्लेन के अंदर एक ग्राफ बना करके आपको समझाना चाहेंगे। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक्स ओ वाई एक प्लेन है। वी हैव अ प्लेन एक्स ओ वाई। यहां से हमारा एक कंपोनेंट निकलता है, डेट इज पॉइंट ए वेक्टर। यहां से ये पॉइंट हमारा ए है मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है, दैट इज बी वेक्टर वी आर गोइंग टू बी हैव। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं इस वेक्टर के लिए हम इस तरीके से लिखें। हम इस वेक्टर को बोलेंगे R1, इस और R1 के लिए x में हमारा x1 और y में y1। इन सिमिलर मैनर जब हम इसे लेंगे तो इसके लिए हमारे पास ये x2 और ये इधर से y2। जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू बनती है। नाउ इन केस ऑफ अगर हम लें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहें तो हमारे पास आर वेक्टर को लिखने का क्या तरीका हो सकता है। आर वन वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑन रिजॉल्विंग इनटू इट्स कंपोनेंट। हमने रिजॉल्विंग ऑफ कंपोनेंट पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। तो एक्स आई नॉट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन प्लस बाई x1 y1 j नॉट इन z डायरेक्शन। इन अ सिमिलर मैनर जो हमारा ये a है, ये हमने b बोला, तो ये हमारा AO वेक्टर के बराबर है। इट इज इक्वल टू AO वेक्टर वी आर गोइंग टू बी हैव। जो ये हमारी वैल्यू है वो AO वेक्टर के बराबर है। एंड BO वेक्टर जो है दैट इज R2 वेक्टर, इसे लिख सकते हैं x2 I नॉट वेक्टर प्लस y2 j नॉट वेक्टर की फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, इफ वी वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट मीन टू देखिए, अगर r जो है यहां चल करके R2 वेक्टर बनाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर हमें ये पता करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि जो ए बी है हमारे पास, वी हैव वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर जो है बराबर होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के बराबर। नाउ जो ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी वैल्यू जो होगी ए बी वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्विवेलेंट होगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू हैं, तो इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो ए बी वेक्टर की वैल्यू में क्या मिलती है देखते हैं। ए बी वेक्टर
इक्वल टू R2 वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास वो है x2 I0 प्लस y2 J0 माइनस x1 I0 प्लस y1 J0 एंड ब्रैकेट। नाउ आई वाले कंपोनेंट एक तरफ ले लें, बाई वाले कंपोनेंट को एक तरफ ले लें, तो वी हैव ए बी वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कंपोनेंट माइनस यहां से y2 माइनस y1 जे कंपोनेंट। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मेशन मिलेगा। इट्स अ वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ गिवन प्लेन। एक प्लेन के अंदर ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मेशन में मिलेगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी, सो वेलोसिटी वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी? तो वेलोसिटी के बारे में हम कहें तो वेलोसिटी हमारे पास जो होती है v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये बराबर होती है। सो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं h r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम अपने वेलोसिटी को। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे वेलोसिटी का फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम चाहें तो हमें जो ये वैल्यू मिली है इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं यहां पर, दैट इज, लेकिन हमें भी यहां तक इतना कंप्लीट नहीं जाना। नाउ वी आर गोइंग टू बी हैव r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इक्वल्स टू b t2 माइनस t1। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। नाउ जो r2 वेक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई r1 वेक्टर प्लस b t2 माइनस t1 के बराबर। नाउ अगर हम माने कि t की वैल्यू हमारी 0 के बराबर है, इफ द वैल्यू ऑफ t we are going to have 0, तो what the value we are going to have, let us see। नाउ हम ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसमें रिप्लेस करेंगे कुछ, जैसे कि हम रिप्लेस किया r को, हम r वेक्टर को हमने r2 वेक्टर ऐसे हमने r वेक्टर से रिप्लेस कर दिया है, एंड r1 को हमने r0 वेक्टर से रिप्लेस किया, प्लस वेलोसिटी को हमने सेम रहने दिया, एंड टाइम t, एंड ये जो है माइनस का t इनिशियल टाइम था 0 मान लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है r वेक्टर इक्वल्स टू r0 वेक्टर प्लस वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर एंड टाइम t, ये वैल्यू बनती है। नाउ टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ r वेक्टर, r0 वेक्टर, p वेक्टर, टाइम तक क्लियर है? हाँ, तो क्या क्या वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेट अस सी। r का जो कंपोनेंट मिलता है r वेक्टर का वो मिलता है x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर।
आर नॉट वेक्टर की वैल्यू मिलती है एक्स नॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई नॉट जे यूनिट वेक्टर। इसमें ना बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू हमें मिलती है बी एक्स आई नॉट वेक्टर बी वाई जे नॉट वेक्टर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। नाउ इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन, लेट अस सी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बाई जे यूनिट वेक्टर। एक्स आर नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स नॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई नॉट जे यूनिट वेक्टर। यहां बी की वैल्यू हमारे पास है प्लस बी एक्स प्लस नहीं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी बाई जे यूनिट वेक्टर इंटू टाइम टी। ये वैल्यू हमारे पास है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इज दैट एक्स आई नॉट प्लस वाई जे नॉट, और यहाँ से हम आई कंपोनेंट को एक तरफ लेते हैं, लेकिन आई कंपोनेंट एक तरफ एंड जे कंपोनेंट एक तरफ। सो वी हैव एक्स नॉट प्लस बी एक्स टी आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई नॉट प्लस बी वाई टी जे नॉट वेक्टर। ये फॉर्मेशन हमें मिलती है। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड, जब हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, लेट अस सी। कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को कंपेयर करने पर x की वैल्यू मिलती है एक्स नॉट प्लस बी एक्स टी एंड y की वैल्यू मिलती है वाई नॉट प्लस बी वाई टी। ये दो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती हैं एज इक्वेशंस। नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम इक्वेशन ऑफ पाथ देखें, इक्वेशन ऑफ पाथ कि हमारे पाथ का इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसके लिए हम जो हमें इक्वेशन यहाँ मिली इन दोनों का यूज करेंगे। तो वी हैव एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी एक्स इंटू टी, ये वैल्यू हमारे पास है। अब x को इधर ले जाइए, x माइनस एक्स नॉट बी एक्स टी। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास हो गई x माइनस एक्स नॉट अपॉन का बी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू हमारे पास जो है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास बनती है बाई नॉट प्लस बी वाई, टाइम की वैल्यू हमारे पास होती है x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी एक्स के बराबर। सो y की वैल्यू हमारे पास होगी बाई नॉट प्लस बी वाई बी एक्स माइनस एक्स नॉट। ये बी बाई और बी एक्स का जो रेशियो है वो हमें ये दिखाता है कि जो हमारी इक्वेशन है इट इज, ये हमें स्लोप दिखाता है इक्वेशन का। ये इक्वेशन का स्लोप हमें दिखाता है कि हमारी जो इक्वेशन है इट इज गोइंग टू बी इन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। जो हमारी इक्वेशन बनेगी इट इज गोइंग टू बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट डाउन। हम इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं, हम जैसे ये हमारे पास प्लेन था, यहाँ से लेकर के हम मान चलते हैं यहाँ हमारे एक्स नॉट की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ हमारी वाई नॉट की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ हमारा वाई
यहाँ हमारा x, तो यहाँ से इस तरीके ज्वाइन किया। नाउ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें ऑब्टेन होगा x बाई प्लेन में, वो एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हम इसके द्वारा दिखाई जा रही है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वी आर गोइंग टू बी हैव इन अ गिवन प्लेन। एक दिए गए प्लेन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, x x नॉट, x x नॉट एंड बाई नॉट। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ ये जो था हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट की टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में। नाउ हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरीके से होता है प्लेन के अंदर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इन अ प्लेन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरीके से होता है? तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर आता है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन के बराबर हमारा एक्सेलरेशन निकल के आता है। तो हम इसे कह सकते हैं a इक्वल्स टू v2 वेक्टर v1 वेक्टर एंड t2 माइनस t1 वेक्टर, ये भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन हमें इस तरीके से ऑब्टेन होता है इन 3D। नाउ नाउ इक्वेशन, जैसे इक्वेशन हमने निकाला था, कंडीशन फॉर इक्वेशन, या फिर हम जैसे कहना चाहें इसे थोड़ा सॉल्व करें हम, तो हमारे पास क्या आता है, वी है b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर t2 माइनस t1, इस फॉर्म में आता है। नाउ वी हैव b2 वेक्टर इक्वल्स टू b1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1 वेक्टर, ये फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आती है। अगर हम रिप्लेसमेंट करें, इस वेक्टर को थोड़ा सा लिखें, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है? ऑन रिप्लेसिंग दैट वेक्टर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है इन अ फॉर्म b, हमने b2 को b से रखा, यहाँ b रखा, b वेक्टर, b नॉट वेक्टर रखा, और यहाँ प्लस a वेक्टर t माइनस 0, इस t2 को t रखा और t1 को 0 के बराबर रखा, तो हमारे पास वेलोसिटी की फॉर्मेशन आती है b नॉट वेक्टर प्लस a t वेक्टर। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन निकलती हैं, इक्वेशंस जो होती हैं b वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास आता है b x i वेक्टर प्लस b बाई j वेक्टर। b नॉट के लिए आता है b नॉट x i वेक्टर प्लस b नॉट बाई j वेक्टर। एक्सेलरेशन केस में a x i नॉट वेक्टर प्लस a y j नॉट वेक्टर के फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। नोट डाउन। नाउ ये वैल्यू हमारी एक दी गई इक्वेशन में पुट करते हैं। सो वी हैव b x i वेक्टर प्लस b y j वेक्टर, जो कि बराबर होगा b नॉट x वेक्टर i
प्लस बी नॉट वाई जे वेक्टर प्लस ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर इंटू टी, ये वैल्यू बनती है हमारे पास। और जब वैल्यूज को हम एक साथ रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है ए एक्स आई नॉट एक प्लस बी बाई जे वेक्टर, और एक साथ वैल्यू को रखने पर हमारे पास वैल्यू बनती है बी वेक्टर एक्स प्लस ए एक्स टी आई नॉट का वेक्टर प्लस बी नॉट वाई प्लस ए वाई टी जे वेक्टर, और दोनों कंपेयर करने पर हमें मिलता है बी एक्स इक्वल्स टू बी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी एंड बी वाई इक्वल्स टू बी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अगर हम बी नॉट को, जो हमने बी नॉट लिया है, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर हम बी नेट को यू से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती हैं, वी आर गोइंग टू बी हैव बी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड बी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती हैं। दी आर द टू इक्वेशन वी आर गोइंग टू बी हैव। अगर फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट डाउन। Now next we are going to have expression for displacement in uniform plane, in uniform plane। यूनिफॉर्म प्लेन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? तो इसके लिए सबसे आप पहले देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर। डिस्प्लेसमेंट हमारा r2 वेक्टर r1 वेक्टर t2 माइनस t1। वेलोसिटी जो होती है वो हमारी v के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड r1 वेक्टर, t2 वेक्टर t1 वेक्टर। नाउ t को हम इधर ले जाते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इक्वल्स टू b t2 माइनस t1 वेक्टर। नाउ जैसा हम लोग को पता है जो v होता है, v एवरेज जो होता है v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई v इनिशियल प्लस v फाइनल के बराबर होता है। तो हम v की जगह वैल्यू पुट कर दें तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, r2 माइनस r1 वेक्टर इक्वल्स टू b प्लस u अपॉन 2 t2 माइनस t1। नाउ जो हमारे पास v की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ v जो है बराबर है u प्लस a t2 माइनस t1 के बराबर। सो v की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, r2 और r1 को भी हम उधर भेज देते हैं, r1 वेक्टर प्लस हमारे पास आ गया
u प्लस ए T2 माइनस T1 प्लस u अपॉन 2 एंड T2 माइनस T1 वेक्टर के फॉर्म में वैल्यू ऑब्टेन होगी। यहां पर u और u 2u हो जाएंगे, तो R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस u T2, ओके, यहाँ भी u T2 कमेंट नहीं करते, यहाँ पे 2u प्लस a T2 माइनस T1 अपॉन 2 वेक्टर T2 माइनस T1 वेक्टर के बराबर वैल्यू बनती है। नाउ R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर और 2 का डिवाइड हम यहाँ पे कर देते हैं, प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 a T2 माइनस T1 ब्रैकेट T2 माइनस T1, ये वैल्यू बनती है। नोट इट डाउन। हाँ, टी का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया, तो R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस u T2 माइनस T1 प्लस 1 अपॉन 2 a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यूज, जब हम वैल्यू को इसमें से कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं इन वैल्यूज का, लाइक दैट आर को हम लिख देते हैं आर वेक्टर की फॉर्म में, इसको लिखते हैं आर नॉट वेक्टर की फॉर्म में, प्लस यू को लिखते हैं टी माइनस 0 की फॉर्म में, प्लस 1 अपॉन 2 ए टी माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इस वैल्यू को लिख देते हैं। तो आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास बनती है आर नॉट वेक्टर प्लस यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ ये जो सारी वैल्यू हमें मिली हैं, हमने इसके इनके कंपोनेंट में लिखेंगे, तो हम देखेंगे एक्स बाई कंपोनेंट में हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास आएगा जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के कंपोनेंट होंगे आर एक्स आई वेक्टर प्लस आर वाई जे वेक्टर, आर नॉट वेक्टर का होगा आर नॉट वेक्टर एक्स नॉट आई वेक्टर प्लस वाई नॉट जे वेक्टर, हाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे की फॉर्म में लिख सकते हैं, यू को लिख सकते हैं यू एक्स आई वेक्टर यू यू वाई जे वेक्टर, ए वेक्टर की फॉर्म में है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आती हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, आर की जगह वैल्यू पुट की एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बाई जे यूनिट वेक्टर, आर नॉट के लिए एक्स नॉट आई वेक्टर प्लस वाई नॉट जे वेक्टर प्लस हाँ
इंटू टी एंड 1/2 ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए बाई जे वेक्टर टी का होल स्क्वायर. नाउ टेकिंग पावर आई कंपोनेंट वन एंड जे कंपोनेंट अदर, तो हमारे पास क्या बनता है एक्स आई कंपोनेंट प्लस बाई जे कंपोनेंट इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस, हाँ यहाँ पे एक कंपोनेंट और रहेगा जिसे लिखना था, यहाँ था यू एक्स आई वेक्टर प्लस यू वाई जे वेक्टर इंटू टी. तो यहाँ यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का होल स्क्वायर आई कंपोनेंट प्लस वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर जे कंपोनेंट, ये हमारे पास बनता है. नाउ कंपेयरिंग द आई कंपोनेंट एंड जे कंपोनेंट, ऑन कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स हमें एक्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है, और क्या मिलता है ऑन कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स वी हैव एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का होल स्क्वायर एंड y की वैल्यू आती है y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का होल स्क्वायर. ये वैल्यू हमें कंपोनेंट की फॉर्म में ऑब्टेन होती हैं. नोट डाउन.